सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित माता अन्नपूर्णा व शीतला जी का हुआ भव्य अन्नकूट श्रृंगार। दर्शन पूजन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। संपूर्णानंद मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर, बाइक चालक युवक की मौत। क्षुब्ध परिजनों ने किया चक्का जाम, एक गिरफ्तार। भाई के दीर्घायु की कामना के साथ मनाया गया भैया दूज, बहनों ने व्रत रखकर किया गोधन पूजन। और नमामि गंगे की अपील, मूर्तियों का करे इको फ्रेंडली विसर्जन। मणिकर्णिका तीर्थ पर की गई साफ सफाई। और अब समाचार विस्तार से। काशी नगरी में मंगलवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दरबार सहित कई मंदिरों में अन्नकूट श्रृंगार का आयोजन किया गया। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। 5 दिवसीय अन्नकूट महोत्सव के आखिरी दिन मंगलवार को विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा और शनिदेव जी को 56 प्रकार के भोग लगाए गए। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि बाबा और मां अन्नपूर्णा की अलौकिक झांकी सजाकर अनेकों प्रकार के मिष्ठान आदि का भोग लगाया गया, जो भक्तों में वितरित किया जाएगा। मंगलवार को तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। वहीं मां अन्नपूर्णा के मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़ को सुगम दर्शन करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई थी। वाराणसी में करीब 358 सालों से प्रसाद चढ़ाने की परंपरा निभाई जा रही है। काशी में दिवाली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष अमावस्या दीपावली के दूसरे दिन तक होने के कारण श्री काशी विश्वनाथ जी का अन्नकूट श्रृंगार दीपावली के 2 दिन बाद मंगलवार को मनाया गया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 500 किलो लड्डुओं से बाबा का दरबार आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसके बाद 5 क्विंटल 51 किलो मिठाइयों सहित कुल 56 प्रकार के व्यंजनों से बाबा को भोग लगाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जा रहे जयकारे से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया था। आज बाबा विश्वनाथ धाम में अन्नकूट पर्व के अवसर पे जैसा कि आप देख रहे हैं, बैकुंठ बीच में जो मंदिर है उसको हमने लड्डुओं का मंदिर बनाया है। बाबा पे विभिन्न प्रकार के मेवा, फल और मिठाई से भोग लगाए जा रहे हैं। हम लोगों ने 11 कुंटल का प्रसाद का भोग लगाया है। इसके अलावा जो और प्रसाद है उसका भी भोग लगाया गया। आज के दिन जो बाबा को रेगुलर भोग लगता है वो भी बांटा जा रहा है प्रसाद यहाँ पे। कुल मिलाकर के काफ़ी सुबह से काफ़ी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ आ रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पूरा मंदिर के जो कार्मिक हैं, न्यास के सभी सदस्यगण हैं, सभी लोग हर्षोल्लास से त्यौहार मना रहे हैं। आज के दिन मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करें। हम पूरे काशीवासी आज विश्वनाथ धाम में भव्य अन्नकूट महोत्सव का उत्सव का आनंद ले रहे हैं। भगवान विश्वनाथ जी, मां अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अन्न की अधिष्ठात्री मां अन्नपूर्णा, जहां पर काशी जो विश्वनाथ जी की राजधानी है, भगवान विश्वनाथ स्वयं मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं, भिक्षान देही च पार्वती। तो उसी क्रम में आज कार्तिक प्रतिपदा के दिन ये अन्नकूट हमारे यहाँ शास्त्रों में बोला गया है, जिसका भव्य आयोजन हमारे काशी विश्वनाथ धाम में हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से ये अन्न की समृद्धि, अन्न के द्वारा एक मनुष्य का आत्मा तृप्त होता है। तो इसका एक ही संकल्प होता है कि भगवान विश्वनाथ जी, मां अन्नपूर्णा जी से अन्न की समृद्धि हो। अन्न की समृद्धि रहेगी तो सभी लोग सुखी रहेंगे, आरोग्य रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यही इस अन्नकूट का मूल उद्देश्य है। अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा के दरबार में भी 511 क्विंटल प्रसाद का भोग लगाया गया। भोग प्रसाद में कच्चे और पक्के भोजन भी शामिल किए गए। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में 51 कुंटल लड्डू के भोग भी लगाए गए। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत ने बताया कि देवी को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। देवी के प्रसाद को भक्तों में वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी इससे प्रसन्न होती हैं और साल भर भक्तों को सुख, शांति, धन, वैभव प्रदान करती हैं। धनतेरस को माता अन्नपूर्णा का कपाट खोला गया, खजाने के कपाट खोला गया। पहले माता अन्नपूर्णा की, लक्ष्मी जी की, भूमि जी की पूजा अर्चना हुई। उसके बाद से अनवरत दर्शन का क्रम चलता आ रहा है। आज 5वां दिन है। आज 56 प्रकार का व्यंजन भोग लग रहा है माता जी को। भोग लगने के बाद में भक्तों में प्रसाद बांटा जा रहा है। कच्चा भोग भी बना है। लोग दूती तल पे, छत पे और 2 बिल्डिंगें हैं, उनमें जाकर लोग भोजन कर रहे हैं, माता जी का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं।
ऐसी मान्यता है कि लोग आएँ और यहाँ से प्रसाद प्राप्त करके जाएँ। तो किसी प्रकार की भूत बाधा प्रास किसी प्रकार की समस्या है तो निश्चित है कि 2 दाने माता अन्नपूर्णा का प्रसाद खा के जाएँ तो निश्चय उनकी समस्या का समाधान मिलता है। आज 11:30 बजे रात को लगभग 11:30 बजे माता जी के कपाट बंद किए जाएंगे। अगले साल के लिए लोग भक्त अपने इंतजार करें बारी का, फिर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा, दरबार खोला जाएगा। महाराज जी खजाना की महत्व है। यहाँ से जो खजाना लेकर जाते हैं तो अपने यहाँ रखते हैं तो निश्चित है कि उनके यहाँ बरकत होती है, और लावा ले जाते हैं तो उनके यहाँ अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है और उनके यहाँ ऐश्वर्य बढ़ता ही है। दराश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता के मंदिर में भी अन्नकूट का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। अन्नकूट पर्व के अंतर्गत माता को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस दौरान माता के अन्नकूट श्रृंगार के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संपूर्णानंद मार्ग पर बीती रात 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर में एक युवक घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। चेतगंज थाना क्षेत्र में बीती रात संपूर्णानंद मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में घायल बाइक चालक युवक को स्थानीय पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं उपचार के दौरान चौकाघाट निवासी युवक की मौत हो गई, जिसके बाद दुर्घटना से आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि इस मामले में चेतगंज थाने में 304A व 279 के तहत मुकदमा दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर दिया गया है। वहीं बाइक चालक की मौत को लेकर परिजनों के द्वारा किए गए चक्का जाम को जैतपुरा और चेतगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने और जाम छुड़ाने में जुट गए। जानकारी के अनुसार मृतक संतोष कुमार हरिजन बस्ती ढेलवरिया निवासी है। परिजनों का आरोप है कि जुआ खेलने के दौरान पैसा जीतने पर जुआ खेल रहे 7 युवकों ने पैसा हड़पने की नीयत से उसे कोई नशीला पेय पदार्थ पिला दिया और उसका पैसा हड़प करने के लिए दुर्घटना का रूप देने की साजिश रची। हालांकि चेतगंज पुलिस ने बीती देर रात्रि ही मुकदमा दर्ज कर एक युवक को हिरासत में ले रखा है। मांग हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इंसाफ किसी का कुछ नहीं। इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? कोई मौजूद नहीं। वही हम लोग चाह रहे कि मौजूदा सबको लाइए यहाँ पर। इन दिनों शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक से शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की कोशिशें भी इन बंदरों के उत्पात से राहत दिलाने में नाकाफी साबित हो रही हैं। शहर में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ गया है। ये आए दिन लोगों को घायल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये घरों में घुसकर सामान पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। नगर निगम इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यह समस्या मौलवी बाग सिद्धगिरी बाग इस इलाके में कुछ ज़्यादा ही है। वैसे तो पूरे शहर में बंदरों का आतंक मचा हुआ है। आए दिन कोई न कोई घटना सुनने को मिल जाती है और नगर निगम इससे निजात दिलाने के लिए प्रयास भी कर रही है, लेकिन उनका यह प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। कुछ वर्षों पूर्व मथुरा की एक कंपनी को बंदर पकड़ने का कार्य भी दिया गया था, पर वह भी सफल नहीं हो पाए। बंदरों की स्थिति यथावत बनी हुई है। इस समस्या को झेलने वाले मौलवी बाग निवासी अमरदेव यादव ने बताया कि हम लोग बंदरों से काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगों पर और लोग अपने घरों पर बंदरों से बचने के लिए लोहे की ग्रिल से पूरी बालकनी खिड़की सभी को पैक करवा दी है ताकि बंदरों के उत्पात से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि आए दिन कुछ न कुछ यह बंदर लोगों को नुकसान करते रहते हैं। अगर कोई सामान लेकर आते हुए दिख जाते हैं तो यह बंदर उसको भी छीनने का प्रयास करते हैं। इनके खौफ से इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम को इस पर विचार करके जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन बंदरों के उत्पीड़न से लोग बच सकें। के आतंक से यहाँ के लोग एकदम परेशान हो गए हैं। कोई सामान लेके आता है तुरंत छीन लेते हैं, किसी का जाली तोड़ देते हैं, किसी का तार तोड़ देते हैं, केबल का तार काट देते हैं। तो रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी बंदरों से। कितने की संख्या होती है? अरे यहाँ पर कभी 50-50 आ जाते हैं। लोगों के घरों में देखने बहुत लोग के घरों में घुस जाते हैं। ज़्यादा अच्छा दरवाज़ा खुला नहीं कि अंदर घुस गए। सारे लोग जाली से पैक कराए, उसके बाद वो अंदर घुस जाता है। छोटे छोटे बच्चे कराने का यही कारण है। हाँ, यही जाली लगाने का यही कारण है कि बंदरों से बचेगा। उसमें भी छोटे बच्चे घुस जाते हैं, छोटे छोटे तो तंग करते हैं। लोग डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। तो अभी तक कोई इस तरह का मुहिम नहीं चलाई? नहीं। एक बार चला था, लोग आए बगल से चले गए, बाद में कहे कि नहीं 5-6 पकड़ ले गए, ले नहीं गए थे, कोई नहीं, छोड़ के चले। अक्सर मतलब दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा बंदरों से एकदम परेशान है लोग। दिन भगाना पड़ता है और दिन भर परेशान होकर लाठी डंडे से खदेड़ते रहिए, फिर 2 मिनट के बाद आ जाता है। क्या किसी को काटा भी है इधर? 1-2 लोगों को काट भी दिया है। मोटरसाइकिल उलट देता है, रोड पर गाड़ी लगी है उसको उलट देता है, मोटरसाइकिल उलट देता है सब। तो क्या चाहते हैं मतलब इसका कोई निदान निकले। कम से कम सरकार से अनुरोध है, कम से कम इसको किसी तरह से निदान निकाले। पब्लिक परेशान है।
मंगलवार को दोपहर बाद भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भैया दूज को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई बहन के पर्व भैया दूज को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर सभी आस्थावान बहनें अपने घर पर या मैदान या सरोवर पर एकजुट होकर गोदना कूटने की परंपरा को निभाती नजर आई। इस दौरान कथा, कहानी और पूजन कर बहनें मूसर से चने को कूटती हैं, जिसे गोदना कूटना कहा जाता है। फिर वही मिठाई और चना भाइयों को खिलाती हैं। भाई बहन के इस पर्व का बहनों को पूरे वर्ष इंतजार रहता है। इस पर्व विशेष पर बहनें गोबर से मांडवा बनाकर उसमें अक्षत व हल्दी से चित्र बनाती हैं। फिर फल, फूल, सुपारी, धूप, रोली व मिठाई रखकर दीप जलाती हैं। साथ ही यम दूज की कथा भी सुनी जाती है। इसे कई नामों से जाना जाता है। हिंदी भाषी शहरों में इसे यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज और गोधन आदि नामों से जाना जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसे भाव भीज, बंगाल में भाई पोटा और नेपाल में भाई टीका के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे यूं तो कई पौराणिक कथाएं हैं। ये भाई दूज का परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से आ रही है और हम लोग सभी एक साथ मिलकर भाई बहने मोहल्ले की हर औरतें अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए ये पूजा करती हैं। और इसमें जो होता है एक रुई का आयु बनाया जाता है, वो हल्दी और चावल के लेप से बनाया जाता है, जिससे कि भाई का दीर्घायु हो और लंबी उम्र उनका हो। और ये कांटा एक चुभाया जाता है इसलिए कि भाई के जितने पर कष्ट आए वो कष्ट दूर हो जाए। इसमें हनुमान जी का बल हम लोग मांगते हैं अपने भाइयों के लिए कि भाई हम लोग की दीर्घायु रहे और हमेशा मैके और ससुराल सबका बना रहे। लोग भाइयों के लिए पूजा करते हैं, कांटा वाटा चुभाते हैं, भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं हम लोग। हिंदू पर्व का बहुत ही अच्छा ये त्यौहार है जो हम लोग भाई दूज के नाम से मनाते हैं। ये गोवर्धन पूजा है जहाँ हम लोग अन्नकूट टूटते हैं और यहाँ सारी लेडीज़ आती हैं जो पूजा करती हैं। इसकी बहुत मान्यता है हमारे समाज में कि ऐसा करने से भाई लोगों के ऊपर जो भी मुसीबत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो हम लोग एक पूजा के थ्रू दिखाते हैं। ये हमारी हिंदू सभ्यता के रिवाज के हिसाब से आगे हम लोग बहुत दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत मनोरंजन के साथ सब लोग मिलके एक साथ करते हैं। उसमें जैसे कि गोबर से पूरा गोवर्धन भगवान को बनाया जाता है, जिसमें हम लोग गंगा जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं और आई जोड़ते हैं और उसके साथ साथ मुंह में कांटा चुभा करके इसका समापन करते हैं। तो ये जाकर के ये पूजा समाप्त होती है। ये भाई की लंबी उम्र के लिए? जी हाँ, ये भाई की लंबी उम्र की रहती है और ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है जो अब हर घर के लोग करते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे द्वारा मणिकर्णिका तीर्थ में मां गंगा की तलहटी में साफ सफाई कर लोगों से पूजन के पश्चात भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की मूर्तियों को इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जित करने की अपील की गई। दीपावली के बाद मूर्तियों का सबसे बड़ा विसर्जन होना अभी बाकी है, लिहाजा 14 नवंबर मंगलवार को अन्नकूट में भैया दूज के अवसर पर गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने मणिकर्णिका तीर्थ रत्नेश्वर महादेव के सामने गंगा की तलहटी से काफी मात्रा में मूर्ति, ईश्वर की फोटो फ्रेम, तस्वीरें, धार्मिक वस्तुएं, पुराने कपड़े इत्यादि निकालकर लोगों से अपील किया है कि वो गणेश, लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को
गंगा नदी में प्रवाहित करने या रोड साइड फुटपाथ या पेड़ के नीचे या पार्क और पब्लिक प्लेस पर रखने के बजाय इनका इको फ्रेंडली विसर्जन करें। गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए आगाह करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि दीपावली पर लगभग हर घर में श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की नई मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन पुरानी मूर्ति का क्या होगा। ज़्यादातर लोग मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और कुछ लोग पेड़ के नीचे रख देते हैं। हमारा लोगों से विनम्र निवेदन है कि इन मूर्तियों को एक टब पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर मूर्ति को उसमें रख दें। 1-2 दिन में मूर्ति स्वतः उसमें घुल जाएगी। मूर्ति घुले जल को किसी गमले या पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। आपका यह प्रयास मूर्ति का सम्मानजनक विसर्जन तो होगा ही, माँ गंगा सहित अन्य नदियों को स्वच्छ रखने को उठाया गया सार्थक कदम भी होगा। हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि हम इको फ्रेंडली विसर्जन यानी मूर्तियों को एक टब में रख लें और 2-3 दिन तक उन मूर्तियों को उसी में छोड़ दें। वो घुल जाएंगी और उसका पानी हम अपने घर के गमले में या कहीं पेड़ पौधों में डाल दें। इससे हमारी मूर्तियों का सम्मानजनक रूप से विसर्जन भी हो पाएगा और हम पर्यावरण के संरक्षक भी बन जाएंगे। गंगा और उनकी सहायक नदियों में अन्य गंदगी भी नहीं हो पाएगी। हम आपसे आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है, अपील है कि आइए मिलकर पर्यावरण के सहयोगी बने और इको फ्रेंडली मूर्तियों का हम विसर्जन करें। दीपावली की रात महानिशा पूजन के लिए धनतेरस से पंडालों में विराजित मां काली की प्रतिमाओं का सोमवार को विसर्जन किया गया। दीपावली की रात महानिशा पूजन का आयोजन वाराणसी के काली मंदिरों में किया जाता है। ऐसे में जगह जगह पर मां काली की मूर्ति स्थापना भी धनतेरस वाले दिन की जाती है, जो दीपावली के दूसरे दिन विसर्जित होती है। इसी कड़ी में वाराणसी के दारानगर क्षेत्र में भी मां काली की भव्य प्रतिमा बैठाई गई और मां की आराधना पूजन व अनुष्ठान के बाद दीपावली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा वाले दिन भव्य पूजन अर्चन करते हुए मां काली की प्रतिमा का गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। मां की प्रतिमा के विसर्जन में मां काली के गीतों पर थिरकते भक्त मां के भक्ति में रमे नजर आए। मां काली की प्रतिमा का यह विसर्जन शोभा यात्रा दारानगर मैदागिन लोहटिया से होते हुए ईश्वरगंगी पोखरा तक गया, जहां मां काली की प्रतिमा का विसर्जन जय मां काली के उद्घोष के साथ किया गया। बता दें कि सिद्धपीठ की मान्यता प्राप्त मां काली की दीपावली की अमावस्या पर पूजा खास तौर से होती है। संत कंवरराम सिंधी युवा समिति द्वारा लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर प्रांगण में 11,000 दीपकों के साथ दीपोत्सव का आयोजन किया गया। दीपावली के दूसरे दिन पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी संत कंवरराम सिंधी युवा समिति द्वारा लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर प्रांगण में 11,000 दीपकों के संग दीपोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें रंगोली संग दीपकों की सजावट भगवान राम की झांकी प्रदर्शित की गई, जो इस बार अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम की झांकी के रूप में मनाया गया। साथ ही इष्ट देव झूलेलाल की भव्य हरियाली श्रृंगार व महाआरती भी आयोजित की गई। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने भागीदारी सुनिश्चित किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष दीपक वासवानी व सचिव मनोज मुरजानी ने किया। इस अवसर पर समाज की विभिन्न संस्थाओं के सदस्य, समाज के मुखिया जन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक चंदन रूपानी, मनोज लखमानी, नरेश बदानी, कमल हरचानी, दिलीप आहूजा, धर्मेंद्र सेहता, सुनील बाधिया, पवन सादिजा, विशन रुपेजा, संजय रूपचंदानी, दिलीप इसरानी, संजय टहलानी, दीपक लखमानी, विजय होतवानी, धर्मेंद्र शीतलानी, प्रकाश भागचंदानी, सतीश भाटिया, सुनीत रामनानी ने महती भूमिका निभाई। समाज की महिलाओं ने महाआरती के उपरांत डांडिया नृत्य किया व अंत में प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले संध्या दीप जलाए जाते हैं। साईं के आगे समाज के सभी स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे भी आ करके लाल साईं के आगे प्रार्थना करेंगे। आने वाला दीपावली सभी घर में मंगलमय हो, अरदास होगा। ठीक उसके बाद बच्चे लोग आपस में मिठाइयाँ खा करके और बधाई संदेश देंगे। दीपावली को एक दूसरे को बधाई संदेश देते रहेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।